दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इनविंसिबल स्टडी पॉइंट में। आशा करता हूँ आप लोग हमारे साथ पहले से या काफ़ी बहुत समय से आप जुड़े हैं, और अगर नहीं जुड़े हैं तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपको अपने इस छोटे से परिवार में। और इस परिवार को आप ही सब मिलके इस चीज़ को बड़ा कर सकते हैं। ठीक, अभी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको कॉन्टिन्यूअस, जो ट्रांसलेशन की श्रृंखला चल रही है। ट्रांसलेशन में क्या मैं कोशिश करूँगा कल या नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव आपको प्रोवाइड करा दूँ। अभी की अगर हम बात करें तो अभी हम पढ़ चुके हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के टाइप पढ़ चुके हैं। ठीक, जो हमने पढ़ा उसमें से हमको पता चला कि चार्ट बनाई, काफ़ी सारी चार्ट बनाई। ठीक, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में डिवाइड किया। ठीक, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में डिवाइड करने के बाद हमारे पास टेंस जो थे वो मुख्यतः जितने प्रकार के थे वो टेंस आ गए। ठीक, और हम अगर बात करें कि क्या ही था इसमें, तो आप लोग इसके लिए वीडियो जो पुरानी पड़ी है या प्रीवियस वीडियो है वो जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करें टेंस, तो टेंस बताए थे हमने 3 प्रकार के, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ठीक, हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के भी कुछ सब पार्ट बताए। तो आप एक काम करिए, आप डिस्क्रिप्शन में पड़ी जो लिंक है उस पर चले जाइए और वो पूरी वीडियो देख लीजिए बाकायदा। मैं आशा करता हूँ वो 15 मिनट की वीडियो आपको टेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो पे। जैसा कि प्रॉपरली प्रैक्टिस चल रही है, हम क्या करते हैं, शुरुआत से बनाना स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक, अफर्मेटिव में भी कैसे, मैंने प्रेजेंट, जो पुरानी क्लासेस की बात करें तो हमने क्या बनाया था, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट पूरा नहीं हुआ था अभी तक। क्या हुआ था, प्रेजेंट में एक पार्ट हुआ था इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या बनवाया था, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक, जहाँ तक यही था। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अभी कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग अगर नए आए हैं तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए और लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस। हमने देखा इस सेंटेंस में ना कोई क्वेश्चन वर्ड लगा है और ना ही नॉट का प्रयोग हुआ है। जब ऐसी कोई स्थिति आती है, तब हमारे पास क्या सिचुएशन आती है, हम इसको क्या करें, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे पास अगर हमने बोला टेंस, तो टेंस की बात करें अगर, तो टेंस हमारे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हम बात करें प्रेजेंट के कितने भाग, तो प्रेजेंट के 4 भाग। एक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये पास्ट में भी यही हाल और फ्यूचर में भी यही हाल, 4 भाग सबके। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पड़ी है इस चीज़ को कि कैसे। अच्छा, ये सब पार्ट हो गए। अगर इसकी भी बात करें इंडेफिनिट के कितने भाग, तो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसमें भी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, सबके अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सबके पार्ट। ठीक, तो आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस। कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस वीडियो का लाइक एम रखेंगे सिर्फ 100, ओनली 100 लाइक एम रखेंगे। अगर आप 100 लाइक कर देते हैं तो मैं कंटिन्यू और वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग कोशिश करिए ये 100 आप टच करा दीजिए या पहुंचा दीजिए जल्दी। मैं आशा करता हूं आप लोग 100 लाइक पहुंचा देंगे। ठीक, अब शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने बोला कि कॉन्टिन्यूअस तो मतलब चल रहा है, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यही होता है एक सार्वभौमिक स्ट्रक्चर की बात करें। अब अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं काहे में समझने के लिए, तो अगर हम कन्वर्ट करते हैं काहे में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो सब्जेक्ट का क्या रहेगा, सब्जेक्ट ही रहेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम, तो क्या लग जाएगा, देखो इज लगता है और एम लगता है और आर लगता है। ठीक, अभी बता देंगे किसके साथ, प्लस लगाओगे। मेन वर्ब हमने बताया जितने भी कॉन्टिन्यूअस कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में, प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, ये स्ट्रक्चर बनेगा। हम बात करें सिंगुलर के साथ क्या लगता है, अगर सिंगुलर के साथ बात करें तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ हम सदैव एम लगता है, आर के साथ प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक, इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या करते हैं, इसको और जल्दी से कंटिन्यू समझने की कोशिश करते हैं। तो वो सेंटेंस पुराना वाला खोलते देखते हैं इसमें क्या ही था, जो भी है उसको ओपन करते हैं। ठीक, हमारे साथ ये ट्रांसलेशन आया है। ठीक, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। ठीक, अभी हमने बोला कि ये जो हमारा ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन काहे का है, तो आप इसकी पहचान करिए। सबसे पहले पहचान करने का मतलब क्या है, कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो आप कैसे पहचानेंगे, कहेंगे सर पहली चीज़ इसमें हूँ लगा है लगा है, हूँ लगा है लगा है। ठीक, है लगा है, हूँ लगा है लगा है लगा है। अब ये सब देखने के लिए पहचान तथा अनुरोध के नियम ये छोड़िए, ये अभी आपको बता देंगे, वो आप पूरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। अभी ये सब चीज़ें लगी हैं। अब आप देखिए, हुआ है का मतलब मैंने क्या बताया था, जितने भी है लगा हो तो उसका मतलब प्रेजेंट का मतलब क्या है, तो मतलब सेंटेंस का है प्रेजेंट का है। अच्छा, मैंने बोला रहा, तो रहा जो कोई काम चल रहा होगा तो क्या कॉन्टिन्यूस, तो मतलब सेंटेंस का है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। समझ गए, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। चलिए, इतना आप समझ गए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और अभी इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, अभी सेंटेंस हमारे पास आया, कोई भी सेंटेंस आया तो मैंने पुरानी वीडियो में अभी आपको बताया कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है किसी भी चीज़ का, ये स्ट्रक्चर है। ठीक, इसी स्ट्रक्चर के बेस पर अभी हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, यहीं पर बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ पर क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, इतना स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक, अब देखिए, है नहीं, क्यों नहीं है, कृपया इतना अधिक शोर ना करें, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, बनाएंगे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लीज़ डू नॉट मेक सो मच नॉइस। ठीक, इसको डायरेक्ट बना लिया। अब सेंटेंस कहाँ है मेरा, मैं कार्य कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं क्या है, सब्जेक्ट। ठीक, और देखो तो सब्जेक्ट क्या है, आई, एम मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और इसमें भी क्या है, कर रहा हूँ मतलब हेल्पिंग रहा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, वर्किंग मतलब वर्क में क्या, मेन वर्ब में क्या, आईएनजी, आई एम वर्किंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे, जितना है उतना, एक्स्ट्रा पार्ट क्या आगे लगा दिया। ठीक, समझ रहे हैं, ये ऐसे ट्रांसलेशन को बनाएंगे। चलिए इसको क्या करते हैं, एज अ प्रैक्टिस दूसरा कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे। ठीक, अभी देखिए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। हमने बताया कोई भी सेंटेंस, ये कलर चेंज कर लेते हैं। मैं आजकल एक रोचक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, मैं आजकल एक रोचक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं। अच्छा, तो इसमें क्या है सब्जेक्ट, आई। ठीक, और क्या रहा हूँ, तो मतलब एक वचन का आई के साथ क्या लग सकते हैं, एम, तो एम लगा दिया। ठीक, अब क्या पढ़, रीड माने पढ़ना, और क्या रीड में मेन वर्ब, और क्या लगा दोगे, आईएनजी। सेम छाप दो स्ट्रक्चर के बेस पर। ठीक, और क्या कर रहे हैं, एक रोचक एंड इंटरेस्टिंग, और क्या नॉवेल, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नॉवेल। दिस डे, एक्स्ट्रा पार्ट। आशा करता हूँ इतना चीज़ बहुत अच्छे से आप समझ गए। अभी भी अगर नहीं समझे हैं तो क्या करिए, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए एक एक्स्ट्रा का एग्जाम्पल आपको और देते हैं कि जैसे आपके सामने कोई सेंटेंस आता है, जैसे मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, तो देखो सब्जेक्ट क्या है, मैं, सब्जेक्ट क्या है, आई। अच्छा, रहा मतलब इज एम आर लगेगा कुछ भी, अब आई के साथ क्या लगता है, सदैव हमने बताया आई के साथ एम लगता है। अच्छा, जा रहा हूँ तो क्या, जाना की होती गो, और क्या आईएनजी। ठीक, और कहाँ, टू योर हाउस, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ इतनी चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए, बस यही समझना ही है। चलिए दूसरे किसी प्रकार का, दूसरे किसी टाइप का सेंटेंस लेकर देखते हैं, और देखते हैं आप कितना अच्छे से बेहतर रूप से समझ पाओगे। ठीक, चलिए
ये कॉन्टिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा, मान लिया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या है? क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम और आर प्लस इज एम आर, प्लस क्या लगाओगे? देखो इज एम आर जब लगा दिए तो क्या लगाओगे? सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में क्या? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना स्ट्रक्चर रखोगे। अभी देखना सारे सेंटेंस इसी बेस पे होंगे। ठीक, चलिए कोई भी, क्या आपकी अंग्रेजी में सुधार हो रहा है? ये सेंटेंस हमारे सामने, क्या आपकी अंग्रेजी में सुधार हो रहा है? तो मैंने बोला आपको जब क्या, कब, कैसे, क्यों ये सब पहले आ जाते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं। सेंटेंस में भी देखो इंग्लिश नहीं लिखी, और जिसमें बीच में आते हैं उसमें क्या लिखिए? ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए। अब देखिए तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इज से, तो क्या आ जाए? इज। अब क्या? योर क्या है? सब्जेक्ट। ठीक, अब निगेटिव तो है नहीं, तो अगर निगेटिव तो निगेटिव लगाते, अब क्या लगाओगे? इंग्लिश। ठीक, ये क्या करें? इम्प्रूविंग इंग्लिश लिख लो या इंग्लिश इम्प्रूविंग लिख लो। ठीक, मेन वर्ब इधर आ गई और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इधर आ गया। ठीक, आशा करते हैं इतना बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और आ रहा होगा। ठीक, चलिए अगर नहीं आया तो दूसरा सेंटेंस इसी में का एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक, अभी क्या रहा, मेरे सामने एक सेंटेंस आ रहा है, खिड़की पर कौन बैठा है? खिड़की पर कौन बैठा हुआ है, एक सेंटेंस आ रहा है। देखिए, कह दो हम बैठे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो कौन की क्या हो जाएगी? क्वेश्चन वर्ड की जगह पे आ गया। अब इज एम आर एक वचन है तो इज। अब देखो बैठना की क्या होती है? अब देखो सब्जेक्ट तो था नहीं पता था, तो क्या हो जाएगा? नॉट भी नहीं था, ये मेन वर्ब आ जाएगी क्या? सिटिंग। और इंदा कहाँ? विंडो, ऑब्जेक्ट में। आशा करता हूँ आपको इतना, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्वेश्चन मार्क, तो आशा करता हूँ इतना बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इतना प्रैक्टिस काफ़ी है। अभी एक काम करते हैं, दूसरे सेंटेंसेस की एक्सरसाइज दे देते हैं। जैसे मैं आपको मॉडल सेंटेंसेस में क्या कर देता हूँ, आपको पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा दे दें? फ्यूचर इंडेफिनिट का। चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट का बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस दे दें, देखते हैं क्या कर लोगे इसमें, मतलब अच्छे से बना लोगे कि नहीं बना पाओगे। ये सिंपल सा सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे साथ देखो। हाँ, तो आप लोगों के सामने एक सेंटेंस खोल के ओपन करके देता हूँ कि ये है फ्यूचर का इंडेफिनिट। ठीक, तो क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, कोई भी चीज़ अगर होगी तो प्लस अदर। तो इतना काफ़ी है एग्जाम्पल के लिए। अभी क्या देखिए, अभी ये सेंटेंस है मेरी माता जी नेपाल जाएंगी, तो क्या होगा? माई मदर, सब्जेक्ट आ गया। ठीक, अब देखो हमने बोला आई और वी के साथ बताया है, आई वी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लगेगा फिर? तो माई मदर विल। ठीक, अच्छा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो, दूसरी क्या होती है? वेंट, और तीसरी गो वेंट गॉन। तो कौन सी लगेगी? गो। और कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? नेपाल। ठीक, समझ गया बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, अभी क्या करिए, इसको इरेज कर लेते हैं कंटिन्यू सारा। अभी एक चीज़ की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कल बहुत सर्दी होगी, तो क्या लिख देते हैं? सर्दी मतलब इट का यूज़ करेंगे। इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो। अच्छा क्या है? ये है सब्जेक्ट इट। ठीक, अब देखो विल, अब लगा है, क्या लगा है? विल बी। ठीक, अब विल बी का यूज़ है। अब कहोगे सर जी विल बी कहाँ से आ गया? ठीक, रहेगी लगा है, सर्दी होगी लगा है। ठीक, तो होगी का मतलब क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस की बात है। कौन सी बात है? कॉन्टिन्यूअस की बात है। ठीक, अब देखो कॉन्टिन्यूअस की, तो क्या लगा दिया? विल के साथ बी लगा दिया, विल के साथ क्या लगा दिया? बी लगा दिया, विल के साथ बी लगा दिया। अब ऐसे सेंटेंसेस में एक चीज़ और देख लीजिए, एक चीज़ बड़े अच्छे से देख लीजिए, जब कहीं भी इट का यूज़ होगा तो क्या लगेगा? बी। इट का यूज़ होगा तब क्या लगेगा? बी। इट का यूज़ होगा, तो मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई प्रैक्टिस। और अगर नहीं समझ में आई है तो क्या करिए, आप पुरानी वीडियोस को अगेन एंड अगेन देखिए, और आशा करता हूँ आप ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे। और इसको मैंने बोला सिर्फ 100 लाइक,
ओनली 100 लाइक तक पहुंचा दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, बिल्कुल मज़ा आ जाए। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।